नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आप देखिए, व्हाई डिड रावण अल्टीमेटली लूज। आखिरकार रावण हारा क्यों? लूज यानी क्या होता है? हार जाना। आखिर रावण हारा क्यों? बहुत ही शानदार स्टोरी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में आपको केवल स्टोरी नहीं बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। रावण लक्ष्मण को बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई। केवल आपका तीर कारण नहीं था, कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छा आज की स्टोरी, प्लीज़ लास्ट तक सुनेंगे, बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें मिलने वाली है। साथ ही साथ बाकी जो ट्रांसलेशन हम करते हैं, वर्ड्स मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें टेंसेस, ग्रामर, वर्ब्स के फॉर्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग बस स्टोरी सुनते जाइए, इंग्लिश सीखते जाइए। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। When the final moments of the war arrived, जब युद्ध का अंतिम क्षण, उसे फाइनल मोमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, ऑफ द वॉर, जब युद्ध का अंतिम क्षण आया, एज दशानन रावण फेल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जब दशानन है ना, 10 आनन यानी 10 सिरों वाला, उसे दशानन कहते हैं। रावणा तो रावण है, रामा तो राम है, कृष्णा तो कृष्ण है, ए जोड़ देते हैं अंग्रेज, आप सभी को पता है। तो जब दशानन रावण फेल, गिरे, तो फॉल का सेकंड होता है फेल, फ्रॉम यानी होता है से, कहां से? द स्काई, आसमान से, टू द अर्थ, जमीन पर। तो जब युद्ध के अंतिम क्षण आए और दशानन रावण आकाश से पृथ्वी पर गिरा, द एंटायर लैंड ऑफ लंका ट्रैम्बल्ड। एंटायर होता है पूरा, है ना, लैंड का मतलब होता है धरती, जमीन, पूरी धरती कांप उठी, लंका की पूरी धरती कांप उठी। द अर्थ शूक, धरती हिलने लगी, है ना, शेक का शूक हो जाता है, धरती हिल गई। रावणा हु वॉज अ नोवर ऑफ द 4 वेदास, रावण जो था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है ना, जो था, अ नोनर। अब नोनर क्या होता है? नो यानी जाना, नोनर यानी जानने वाला, ऑफ द 4 वेदास, जो चारों वेदों का जानने वाला था। अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान। अ मैन ऑफ इमेंस पावर, इमेंस यानी होता है अपार, बहुत ज्यादा, उसे इमेंस कहते हैं, अपार शक्तियों का स्वामी। एंड अ वेस्ट आर्मी, वेस्ट यानी होता है विशाल, को वेस्ट कहा जाता है, और एक विशाल सेना का स्वामी था। नाउ ले ऑन हिज डेथ बेड, अब पड़ा हुआ था, ले यानी लेटा हुआ था, ऑन यानी पर, प्रीपोजिशन है, हिज अपने, डेथ बेड क्या था? मरा हुआ पलंग, ऐसे नहीं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत्यु शैया, उसे हम डेथ बेड कहा जाता है। तो ये सब याद रखें, मृत्यु शैया यानी कि मरते समय जो लेटा हो तो मृत्यु शैया होता है, अलग से उनके लिए कोई पलंग वलंग नहीं लाते, ये समझने वाली बात है। मृत्यु शैया यानी मरते समय जब लेटा होता है इंसान, उसे मृत्यु शैया पर लेटा हुआ कहा जाता है। अपने मृत्यु सैया पर वो पड़ा हुआ था, चारों वेदों का ज्ञान ज्ञाता, विद्वान, महान, है ना, अपार शक्तियों का स्वामी, विशाल सेना का जो स्वामी था, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, है ना, उसी क्षण, मोमेंट यानी होता है क्षण, समय, लॉर्ड रामा सेड टू हिज यंगर ब्रदर लक्ष्मण, भगवान राम ने सेड, कहा, से का सेकंड सेड, टू प्रीपोजिशन है, किससे कहा? हिज, अपने, उसके लिए हिज का यूज किया जाता है, अपने यंगर ब्रदर, छोटे भाई लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण, लर्निंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन लाइफ, जीवन में सीखना कहीं से भी आ सकती है। ये देखिए, कैन यानी सकना के लिए हम यूज करते हैं, मॉडल वर्ब है। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण, जीवन में कहीं से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इवन एन एनिमी, यहां तक कि एक शत्रु, कैन यानी सकता है, बी यानी होना, अ सोर्स ऑफ विजडम, यहां तक कि एक शत्रु भी ज्ञान का स्रोत हो सकता है। सोर्स यानी स्रोत होना, है ना, माध्यम होना, जरिया होना। ये देखिए, तो भगवान, थोड़ा सा जूम कर लूंगे, थोड़ा और मजा आ जाएगा। ये, हाँ, यहां तक के, ये अब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक, क्लियर है, हाँ। उन्होंने कहा यहां तक कि एक शत्रु भी ज्ञान का स्रोत हो सकता है। क्या हो गया, शत्रु है तो, लेकिन ये परम ज्ञानी है, इससे ज्ञान लो। गो एंड रिसीव द फाइनल टीचिंग्स ऑफ रावण, जाओ और प्राप्त करो। फाइनल टीचिंग्स यानी क्या होता है? अंतिम ज्ञान को फाइनल टीचिंग कहा जाता है।
है ना, अंतिम शिक्षा ग्रहण करो रावण से। लक्ष्मण वेंट टू रावणा, लक्ष्मण वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया है। टू प्रीपोजिशन है रावणा, तो लक्ष्मण रावण के पास गए। बट ही स्टूड नियर रावणास हेड, लेकिन वो खड़े थे, क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे, तो स्टैंड का स्टूड हो जाता है, नियर पास में, रावणास रावण के, कॉमा या अपॉस्ट्रोफी ऐसा, ऐसा अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है काकी के, रावण के सिर के पास खड़े हो गए। मान लीजिए रावण ऐसे लेटे हुए हैं, ये सिर है, ये पैर है, तो लक्ष्मण क्या किए, यहां सिर के पास जाके खड़े हो गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। रावणा ओपन हिज आईज, रावण ने अपनी आंखें खोली, एंड सेड इन हार्श वॉइस, और कहा, हार्श वॉइस यानी कड़े शब्द को, कठोर स्वर को हार्श वॉइस कहा जाए, और कर्कश स्वर में कहा, कठोर स्वर में कहा, अ सीकर ऑफ नॉलेज, सीकर यानी मांगने वाला, ग्रहण करने वाला सीकर कहा जाता है, या खोजने वाला, तलाश करने को भी सीकर कहा जाता है। ज्ञान की तलाश करने वाला नेवर स्टैंड्स, कभी भी खड़ा नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे यस लगा है, ता है, ती है, एट द हेड यानी सिर के पास, है ना, सिर पर कभी भी खड़ा नहीं होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला। ये देखिए उन्हें बता रहे हैं, ज्ञान की खोज करने वाला कभी भी सिर के पास नहीं खड़ा होता है। ही सिट्स एट द फीट, वह बैठता है ना, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एट द फीट, वो पैरों के पास बैठता है, कहां पर बैठता है, पैरों के पास बैठता है। हियरिंग दिस, यह सुनकर लक्ष्मण रियलाइज्ड, लक्ष्मण को यह एहसास हुआ, है ना, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड इमीडिएटली और तुरंत, सेट बैठ गए, तो देखिए सिट का सेट हो गया, सेकेंड फॉर्म सिट का सेट, एट रावणास फीट, और रावण के चरणों में बैठ गए, चरण के पास बैठ गए, पैरों के पास बैठ गए। लॉर्ड रामा स्माइल, और भगवान राम मुस्कुराए। दिस इटसेल्फ वॉज अ लेसन, ये अपने आप में ही, इटसेल्फ यानी क्या होता है, अपने आप में ही, यही अपने आप में एक सबक था, ये भी एक सबक है। यदि आपको ज्ञान लेना है तो आपको अहंकार त्यागना पड़ेगा। लक्ष्मण को अहंकार था कि हमने इसे मारा है, तो उसका सिर के पास जाके खड़े हो गए। तब रावण ने कहा नहीं, जिन्हें ज्ञान लेना होता है ना, उन्हें चरणों पर जाना होता है। ईगो इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज, ईगो यानी अहंकार, इज द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एनिमी, शत्रु है, ऑफ यानी का, नॉलेज के साइलेंट है ना, यहाँ पे डी भी साइलेंट है। साइलेंट आप सभी को पता है, जिसे हम लिखा तो होता है, पढ़ते नहीं है, तो नॉलेज कहा जाता है, डी को नहीं पढ़ना है। अहंकार है ना, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु। यदि आपके पास अहंकार है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। रावणास क्वेश्चन, अभी देखिए रावण ने कौन सा प्रश्न किया, आपको बहुत ही ज्ञान की बात अभी मिलने वाली है। रावणा सेड, रावण ने कहा, लक्ष्मण आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो देखिए विल गागीगे, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बट फर्स्ट आंसर वन क्वेश्चन ऑफ माइंड, लेकिन पहले जवाब दो, वन क्वेश्चन, एक सवाल, माइंड यानी मेरे एक सवाल का जवाब दो। इफ योर आंसर इज करेक्ट, यदि तुम्हारा जवाब सही है, आई शैल अटेन लिबरेशन, लिबरेशन यानी मोक्ष को लिबरेशन कहा जाता है। अटेन यानी प्राप्त करना, शैल, विल की जगह शैल का यूज किया गया है, यानी पक्का मुझे प्राप्त होगा, तो विल की जगह शैल का यूज किया जाता है। आई शैल अटेन लिबरेशन। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारा जवाब है ना सही होगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण रिप्लाइड हम्बली, हम्बली यानी होता है बड़े विनम्रता से, तो लक्ष्मण ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, प्लीज आस्क सर, सर यानी महोदय, श्रीमान उसे सर कहा जाता है, कृपया पूछिए महोदय, क्या आप पूछना चाहते हैं। रावणा सेड, रावण ने कहा, आई वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण, सॉरी मच्छर उच्छर आ गए थे, लिनिएज है ना, लिनिएज का मतलब क्या होता है, आई वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण लिनिएज, लिनिएज लिख सकते हैं आप लोग, वंश को, वंशावली को लिनिएज कहा जाता है, वंश। मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। यू आर क्षत्रियास, और आप क्षत्रिय हैं, मैं है ना, मेरा जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ और आप क्षत्रिय हैं। आई एम अ नोअर ऑफ द 4 वेदास, मैं
चारों वेदों का ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। माई नॉलेज वॉज रिनाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब क्या होता है? प्रख्यात होना। रिनाउंड कहा जाए प्रसिद्ध होना। मेरा ज्ञान विश्व भर में, देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में प्रसिद्ध था। माई आर्मी हैड वॉरियर्स हु इवन डिफीटेड द गॉड्स। और मेरे पास क्या है? आर्मी है, सेना में ऐसे योद्धा है, मेरे आर्मी में ऐसे योद्धा है जिन्होंने इवन यानी यहां तक कि देवताओं को भी, डिफीट का सेकंड फॉर्म डिफीटेड, हरा दिया था, पराजित किया था। देवताओं को भी हराने वाले योद्धा है मेरे सेना में, ऐसे ऐसे योद्धा है मेरे सेना में। माई सन मेघनाद कैप्चर्ड इंद्रा एंड ब्रॉट हिम बाउंड। मेरा पुत्र मेघनाद ने कैप्चर्ड, जकड़ लिया था, पकड़ लिया था देवराज इंद्र को, एंड ब्रॉट हिम बाउंड, और उसे बांध कर मेरे पास ले आया था। तो ब्रिंग का सेकंड मतलब ब्रॉट, बंदी बनाकर मेरे पास लाया था। आई वॉज फाइटिंग ऑन माई ओन लैंड, और मैं अपने ही जमीन पर लड़ रहा था। वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पास कंटीन्यूअस टेंस। ये कारण बता रहे ना, क्या क्या कारण है सुनिए, अभी लास्ट में आपको बता दूंगा। और मैं अपने ही जमीन पर लड़ रहा था। इन माई ओन किंगडम, अपने ही राज्य में। इन माई ओन टेरिटरीज, टेरिटरीज यानी क्षेत्र को टेरिटरीज कहा जाता है। और अपने ही क्षेत्र में, मैं अपने ही भूमि पर, अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र पर युद्ध कर रहा था। एंड यू, और तुम, टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग ब्रदर्स, यानी जिसे हम बोलते हैं वनवासी भाई को फॉरेस्ट ड्वेलिंग ब्रदर्स कहा जाता है। और तुम दो वनवासी भाई केम बेयरफुट, बेयरफुट यानी नंगे पैर आए, क्रॉसिंग 7 सीज, और 7 समुद्र को पार करके आए। टेल मी, मुझे बताओ, लक्ष्मण मुझे बताओ, वाई डिड आई लूज, मैं क्यों हार गया, मैं क्यों हार गया। लक्ष्मण रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, लक्ष्मण रिमेन्ड साइलेंट यानी शांत रहे, रिमेन यानी बने रहना, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षणों के लिए, एंड देन सेड और फिर कहा, सर श्रीमान, आई डू नॉट नो द आंसर, मैं उत्तर नहीं जानता। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस है, मैं उत्तर नहीं जानता। देखिए रावण ने क्या, आगे एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि रावण ने कहा कि भाई मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं मैं, आप क्षत्रिय हो, मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, मेरा ज्ञान विश्व भर में प्रसिद्ध है, मेरा सेना में है ना, मेरे सेना में एक से एक योद्धा थे जिन्होंने देवताओं को भी हरा दिया था। मेरे पुत्र मेघनाद ने इंद्र को भी बंदी बनाकर मेरे पास ले आया। मैं अपनी ही भूमि में, अपने ही राज्य पर, अपने ही क्षेत्र में लड़ा, लेकिन तुम दो भाई नंगे पैर आए और तुम दोनों ने मुझे हरा दिया, हमें हरा दिया। ऐसा क्यों भाई? आप सभी को पता ना, जो अपने एरिया में ही युद्ध होगा तो ज्यादातर संभावना है कि आप अपने क्षेत्र को अच्छे से जानते हो, कहाँ पे छिपना है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, ज़्यादा अच्छे से जानोगे। जैसे होता है ना, कई बार मैच होता है तो बोलते हैं जहाँ वर्ल्ड कप हो रही है संभावना ज़्यादा रहता है उस देश वाले को जीतने का। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने पिच के बारे में अच्छे से पता है, कंडीशंस के बारे में अच्छे से पता होता है। तो कहा जाता है कि वो अपने पिच को हमेशा से बचपन से खेलते आ रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ अच्छा खेलेगा। वैसे ही मैं अपने ही धरती पर, अपने ही क्षेत्र में हूँ, अपने ही क्षेत्र में लड़ा, तुम बाहर से नंगे पैर आया, मुझे हरा दिए, ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, है ना, रावण जी, मैं श्रीमान, मैं इसका उत्तर नहीं जानता। रावणाज फाइनल टीचिंग, रावण की अंतिम शिक्षा। रावण ने देखिए क्या अंतिम शिक्षा दी। रावणा टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, रावण ने टुक यानी लिया, अ डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस ली। तो अब यहां पे देखिए ब्रेथ लिखा हुआ है, ब्रेथ यानी भी सांस लेना होता है, ब्रीद यानी भी सांस लेना होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? ब्रीद में क्या होता है, लास्ट में आप देखे होंगे ई जुड़ जाता है ब्रीद में, है ना। अब ब्रेथ में टी एच रहता है, लास्ट में ई जुड़ जाएगा तो ब्रीद बन जाएगा। ब्रीद और ब्रेथ दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ये जो ब्रेथ है ये नाउन है, ब्रेथ यानी होता है संज्ञा, सांस लेने की क्रिया को हम नाउन है जिसे हम ब्रेथ कहते हैं। ब्रेथ सांस, सांस को ब्रेथ कहा जाता है। लेकिन सांस लेने की जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसे हम ब्रीद कहते हैं। ब्रीद वर्ब है, ब्रेथ नाउन है, दोनों में ये अंतर है। इसमें इसका मतलब सांस, और वहां पे ब्रीद यानी सांस लेना। तो बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, ब्रीद और ब्रेथ क्या है, तो ये आप लोग समझ गए। तो ब्रेथ
नाउन है। ब्रेथ यानी होता है सांस, है ना, ब्रेथ ऐसे कहा जाता है। और यदि ई जोड़ दे लास्ट में तो ब्रीद बन जाता है, ब्रीद, लास्ट में ध, ब्रीद यानी होता है वर्ब, सांस लेना, सांस छोड़ने की क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रावणा टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, रावण ने गहरी सांस ली और कहा, आप देखिए क्या उत्तर देने वाले हैं, आप लोग भी सुनिए। देन लिसन, तब सुनो, आई शैल आंसर इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसका उत्तर दूंगा। द फर्स्ट रीजन, देखिए 3 रीजन दिए, पहला रीजन देखिए, फर्स्ट रीजन, पहला रीजन, पहला कारण, आई वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, मैं एक महान विद्वान था, बट लेकिन आई लैक्ड कैरेक्टर, लैक्ड यानी होता कमी होना, कैरेक्टर, लेकिन मुझ में चरित्र की कमी थी। किसकी कमी थी? चरित्र की कमी थी, मेरा चरित्र अच्छा नहीं था, है ना। किसी भी परपुरुष की पत्नी को, है ना, पर स्त्री पर गलत नजर डालना, गलत विचार रखना, ये चरित्रहीन उसे कहा जाता है। तो उसने यही कहा, ज्ञानी तो मैं हूं लेकिन मैं चरित्रहीन हूं। When knowledge is spreaded from character, है ना, सॉरी सेपरेटेड, सेपरेटेड यानी अलग कर देना, जब ज्ञान चरित्र से अलग हो जाता है, ज्ञान को जब चरित्र से अलग कर दिया जाता है, इट डज नॉट इलेवेट अ पर्सन, है, इलेवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, नष्ट कर देना। तो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठाता है, इसे एलिवेटर बना है, इलेवेट, इलेवेट अ पर्सन, तो वो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठाता है। इट डिस्ट्रॉयज हिम, वो उसे नष्ट कर देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब ज्ञान को चरित्र से अलग कर दिया जाए, भाई आपके पास चरित्र ज्ञान है और आपके पास चरित्र है, तब तो ठीक है, चरित्रवान हो आपके में। जैसे भगवान राम ज्ञानी भी थे, चरित्र भी था, तो उनका सम्मान था। रावण के पास चारों वेदों के ज्ञाता, परम ज्ञानी, लेकिन चरित्र नहीं था। चरित्र नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो वो ऐसा ज्ञान जिसमें चरित्र ना हो, तो लोगों को, इस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को ऊपर नहीं उठाता है, बल्कि नष्ट कर देता है, नीचे गिराता है। तो ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है, चरित्रवान होना भी आवश्यक है। द सेकेंड लेसन, दूसरा सबक, आई वॉज फिल्ड विथ ईगो, मैं गर्व से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था। आई कंसिडर्ड माई सेल्फ सुप्रीम, कंसिडर्ड यानी मानना, कंसिडर्ड मानता था, मैं अपने आप को सर्वोच्च मानता था, सबसे बड़ा मानता था। एंड लुक डाउन अपॉन अदर्स, और दूसरों को नीचे देखता था। एंड द थर्ड, और तीसरा, द ग्रेटेस्ट रीजन, सबसे बड़ा कारण, देखिए तीसरा कारण क्या है। एज ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, रावणास आईज फिल्ड विथ टीयर्स, रावण की आंखें आंसू से भर गई। देखिए उन्होंने जब तीसरी बात कही ना, कारण बताया, तो रावण की आंखें आंसू से भर गई। क्या कारण बताया? योर ब्रदर स्टूड विथ यू, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। बट माई ब्रदर स्टूड अगेंस्ट मी, लेकिन मेरा भाई मेरे विरोध में खड़ा है। देखिए विभीषण वहीं पर खड़े हुए थे, वहीं पे लक्ष्मण थे, राम थे। तो लक्ष्मण को कहा कि तुम्हारा जो भाई है ना राम, वो तुम्हारे साथ था, है ना। राम भगवान को बता रहे हैं कि राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण था, लेकिन रावण के साथ उसका भाई विभीषण नहीं था, वो उसके विरोध में था। और जब आपका भाई ही आपका विरोधी बन जाए, तो आपको कोई भी शक्ति जीत नहीं दिला सकती। विभीषणा डिड नॉट सपोर्ट अनराइचसनेस, अनराइचसनेस यानी क्या होता है? धर्म। अनराइचसनेस उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अधर्म बोल सकते हैं, है ना। तब उन्होंने कहा कि विभीषण ने अधर्म का समर्थन नहीं किया, यदि अधर्म का समर्थन नहीं किया। ही चोज द पैथ ऑफ ट्रुथ, है ना, चूज का चोज हो जाता, उन्होंने चुना, पैथ ऑफ ट्रुथ, सच का रास्ता चुना, एंड धर्मा, ट्रुथ एंड धर्मा, सत्य और धर्म का मार्ग को चुना। किसने? विभीषण को। When someone from your own household, जब आपके घर के ही कोई, उसे हाउस होल्ड कहा जाता है, जब आपके घर के ही कोई stands against your deeds, तुम्हारे कर्मों के deeds यानी कर्मों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, जब घर का ही कोई सदस्य आपके कर्मों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, defeat becomes inevitable, है इनविटेबल यानी अपरिहार्य, निश्चित,
है ना, पक्का हो जाना उसे इनविटेबल कहा जाता है, अपरिहार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, निश्चित हार हो जाती है जब तुम्हारे ही परिवार वाले तुम्हारे कर्मों के खिलाफ खड़े हो, तुम्हारे गलत कर्मों के खिलाफ हो, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। फाइनल वर्ड्स रावण के अंतिम शब्द देखिए। रावणा सेड, रावण ने कहा, लक्ष्मण रिमेंबर, लक्ष्मण याद रखो, पावर शक्ति, नॉलेज ज्ञान, लिनिएज एंड आर्मीज, है ना, विनम्रता और आर्मीज आर ऑल मीनिंगलेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई यदि आपके पास ज्ञान है, शक्ति है ना, शक्ति है, ज्ञान है, लिनिएज आपको पता था वंश, और यदि आपके पास सेना है, सभी क्या है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। इफ यदि, कैरेक्टर चरित्र, ह्यूमिलिटी जिसे हम बोलते हैं मानवता, इंसानियत, एंड राइचसनेस धर्म आर अब्सेंट, अब्सेंट यानी हम बोल सकते हैं अनुपस्थित हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात। लक्ष्मण याद रखो, चरित्र, विनम्रता और धर्मपरायणता के अभाव में शक्ति, ज्ञान, वंश और सेना सब व्यर्थ है। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, और ये भी याद रखो, व्हेन अ पर्सन लूजेस हिज ब्रदर्स, है ना, और जब एक व्यक्ति अपने भाइयों को खोता है, हिज फैमिली, अपने परिवार को, हिज ओन पीपल बिकॉज ऑफ अनराइचसनेस, ये देखिए अधर्म के कारण, व्यक्ति अधर्म के कारण अपने भाई, अपने परिवार और अपने लोगों को खो देता है। नो मैटर, चाहे हाउ ग्रेट ही, चाहे वो कितना भी महान हो, ही इज डेस्टिन, डेस्टिन यानी उसका भाग्य, उसे डेस्टिन कहते हैं, टू लूज इन द एंड, और अंत में उसकी हार निश्चित है, वो पक्की है। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, रावणा क्लोज्ड हिज आईज, रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण बाउड हिज हेड इन रिवरेंस, है ना, रिवरेंस का मतलब क्या होता है, आदर पूर्वक। लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अपने सिर को झुकाया। लॉर्ड रामा सेड, लॉर्ड प्रभु राम ने कहा, दिस इज द ट्रू विजडम, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, द काइंड दैट इवन एन एनिमी गिव्स इन हिज फाइनल मोमेंट्स, बुद्धिमत्ता जो एक शत्रु को भी अंतिम क्षणों में देता है। यानी जो सच्ची बुद्धिमत्ता है, जो सच्चा ज्ञानी है, वो अपने मृत्यु के समय अपने शत्रु को भी ज्ञान दे के जाता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, यही ज्ञान है। वो कभी भेद नहीं करता कि वो शत्रु है, कि मेरा मित्र है, कि मेरा भाई है। एक ज्ञानी अपने शत्रु को भी ज्ञान देता है। उस समय आप सभी को पता है ना, राम रावण, भगवान राम और रावण जो आपस में, है ना, शत्रु थे, लेकिन मृत्यु जब निकट थी, भगवान राम ने कहा, बहुत परम ज्ञानी है लक्ष्मण, आप उसके पास जाइए और ज्ञान ग्रहण कीजिए। तब फिर लक्ष्मण, है ना, जाते हैं रावण के पास, सिर के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, जिन्हें ज्ञान की तलाश होती है वो पैर की तरफ आते हैं ज्ञानी के, सिर की तरफ नहीं। सिर तो अहंकार को दिखाता है, पैर की तरफ गए। फिर उन्होंने बताया, पूछा कि भाई ऐसे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है, मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे हार मिली। लक्ष्मण ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कहा, भी मेरे पास सब है, ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, सब था, मेरी भूमि थी, मेरी जमीन थी, ज्ञानी था, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, इतने अच्छे अच्छे योद्धा थे, जिन्होंने देवताओं को भी बंदी बना लिया। तुम दो वनवासी क्षत्रिय आए, समुद्र पार करके आए, मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही राज्य में मुझसे ही युद्ध कर रहे हो, उसके बाद ही मैं हार गया, ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने कहा, मैं नहीं जान पा रहा हूँ ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या कारण था। आप तो परम शक्तिशाली थे हो और परम ज्ञानी हो, उसके बाद भी ऐसा क्यों? तब रावण ने 3 कारण बताया उसके। पहला तो यही कारण बताया था उन्हें कि सबसे पहला जो कारण था यही बताया उन्होंने कि भाई जो मेरी महान विद्वान तो था मैं, लेकिन मुझ में चरित्र की कमी थी, कैरेक्टर नहीं था मेरे पास चरित्र की, और जहां पर चरित्र ना हो वहां पे ज्ञान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं ज्ञान। दूसरा, मैं अहंकार से भरा हुआ था,
मैं दूसरों को अपने से नीचा समझता था, सबको छोटा मानता था, और आप लोगों को तो मैं ऐसे साधारण सा मनुष्य वनवासी मानता था। मेरा घमंड भी चूर हुआ। सबसे तीसरा जो कारण है, भावुक हो गए, आंख से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि लक्ष्मण तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और जिसके साथ उसका भाई हो वो कभी हार नहीं सकता है ना। जब सत्कर्म में, अच्छे कर्म में किसी का भाई किसी के साथ दे तो उसकी हार कभी नहीं होती है। मेरा भाई मेरे विरोध में था, मेरे विरुद्ध में था, क्योंकि मैंने अधर्म का साथ दिया और उसने अधर्म का साथ देने से इनकार कर दिया। और जब आपके परिवार वाले ही आपके गलत कर्मों के विरुद्ध हो जाएं आपके, तो आपके हार को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी टाल नहीं सकता है। इन्हीं कारणों के कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है। और अंतिम में यही कहा कि भाई ज्ञान, शक्ति, वंश, सेना ये सभी अर्थहीन है, इसके कोई भी अर्थ नहीं है, कोई सब बेकार है जब तक आप में चरित्र ना हो, मानवता ना हो, धर्म ना हो। इन सभी की अनुपस्थिति में आपके पास कितना भी ताकत हो, कितना भी ज्ञान हो, कितने भी बड़े वंश के हो, कितने भी बड़ी सेना हो, सब व्यर्थ है। चरित्रवान बनना है आपको। और जब एक व्यक्ति अपने भाई को खोता है, अपने परिवार को खोता है, क्यों? जब वह अधर्म के रास्ते पर चलता है तो सभी को खोता। आप सभी जानते हैं, जब कोई अधर्म करता है, आज के ज़माने में अधर्म क्या है? गलत काम करना। कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरे परिवार को खो देता है वो, है ना। यदि जेल चले गया, मृत्यु हो गई, सब खो जाते हैं। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का यही हाल अंत में होता ही होता है। शुरुआत में लगता है कि बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन अंत बुरा ही होता है। तो ये थी, है ना, आज का ज्ञान बोलना चाहूँगा, स्टोरी नहीं बोलना चाहूँगा। ये आज का परम ज्ञान जो मरणासन में रहते समय रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमें भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश का भी ज्ञान मिला कि हमें किस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है, किन वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, नए नए वर्ड्स की वोकैबलरीज आपने सीखी। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहें, चैनल पे बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ग्रामर को बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस लेवल, बिगनर लेवल दोनों हैं, आपके ऊपर है आप लोग। और ये तो रोज़ स्टोरी आएगी। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर फ्री में PDF मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, पढ़ के देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।